नमस्कार। मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय समाज का प्रकार। इससे पहले हमने समाज के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जैसे कि परंपरागत समाज यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी, मुक्त समाज, ओपन सोसाइटी, और आदिम समाज, प्रिमिटिव सोसाइटी, सभ्य समाज, सिविलाइज्ड सोसाइटी, सिंपल सोसाइटी यानी सरल समाज, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जटिल समाज। इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो इसके बाद हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि जो भारतीय समाज है, इंडियन सोसाइटी है, उस समाज का प्रकार कौन सा है, यानी किस प्रकार के समाज के अंतर्गत हम भारतीय समाज को रख सकते हैं। तो इसके उत्तर के लिए हमें ये देखना होगा कि जो भारतीय समाज है उसमें कौन कौन से समाज की या किस प्रकार के समाज की विशेषताएं पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भारतीय समाज है इसमें परंपरागत समाज या परंपरात्मक समाज यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी की कौन कौन सी विशेषताएं भारतीय समाज में पाई जाती है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो परंपरागत समाज होता है उसका मतलब यह है कि ऐसा समाज जिसकी सामाजिक व्यवस्था में धर्म, नैतिकता, परंपरा, प्रथा, जनमत, जन्म, भाग्यवादिता या रूढ़िवादिता आदि का विशेष महत्व पाया जाता है तथा इस समाज में जो सामाजिक गतिशीलता या सामाजिक परिवर्तन की जो गति होती है वो अपेक्षाकृत या सापेक्षिक रूप से बहुत कम होती है। तो अब यदि हम भारतीय समाज को लें परंपरागत समाज के रूप में, तो हम ये देखेंगे कि जो भारतीय समाज है इसमें परंपरात्मक समाज की विशेषताएं पाई जाती है। अर्थात भारतीय समाज में आज भी जो है संयुक्त परिवार है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे संयुक्त परिवार प्रथा आज भी विद्यमान है, आज भी पाई जाती है और लोग संयुक्त परिवार प्रथा में आज भी विश्वास करते हैं। इसी प्रकार हम यदि देखें भारतीय समाज में जो धर्म है, धर्म का प्रभाव बहुत अधिक पाया जाता है। यानी कि भारतीय समाज में व्यक्तियों के जो विश्वास है, दृष्टिकोण है, व्यवहार है, उनमें धार्मिक या आध्यात्मिक तत्वों की प्रधानता हमें बहुत अधिक देखने को मिलती है। और इसी प्रकार भारतीय समाज में जो जाति है, या हम कह सकते हैं कि जो जाति है भारतीय समाज की आधारभूत विशेषता है। आज भी जो भारतीय समाज में व्यक्तियों की जो परिस्थिति है, स्टेटस है और भूमिका का निर्धारण जाति के आधार पर, या हम कह सकते हैं कि जन्म के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और भारतीय समाज में जो परंपराएं हैं, आज भी प्रथाएं हैं, परंपरा, प्रथा, रूढ़ी, जनमत आदि का विशेष महत्व पाया जाता है। ऐसी परंपराएं भी भारतीय समाज में आज भी विद्यमान है जो सदियों से चली आ रही है और हम उनका केवल आंख बंद करके या बिना सोचे समझे हम उस परंपरा या प्रथा का पालन करते आ रहे हैं। यद्यपि उसमें हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य ही उसमें हुआ है, लेकिन आज भी हम उन परंपराओं को मानते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो भारतीय समाज है उसमें समुदाय यानी कि कम्युनिटी का प्रभाव बहुत अधिक पाया जाता है। और भारतीय समाज में जो सामाजिक नियंत्रण है उसके लिए आज भी हम औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जो मूल्य है, प्रथाएं हैं, परंपरा है, जनमत है, इनके द्वारा हम सामाजिक नियंत्रण करते हैं, यानी सामाजिक नियंत्रण के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो कानून से अपेक्षा समाज में जो परंपराएं होती है, प्रथाएं होती है,
उनका आंख बंद करके या बिना सोचे समझे उनका पालन वो करता है। तो ये सामाजिक नियंत्रण के रूप में, यानी समाज के नियंत्रण के रूप में आज भी भारतीय समाज में इनका महत्व बहुत अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारतीय समाज है उसमें परंपरात्मक समाज यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी की विशेषताएं आज भी पाई जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि जो मुक्त समाज है, ओपन सोसाइटी है, या हम इसको आधुनिक समाज भी हम कह सकते हैं, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं भारतीय समाज में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मुक्त समाज किसे कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी कि ओपन सोसाइटी या मुक्त समाज वह समाज है जिसकी सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा, इन एजुकेशन, धन, व्यक्तिगत गुण, उसकी योग्यता आदि का महत्व अधिक पाया जाता है और व्यक्ति की जो सामाजिक परिस्थिति है और भूमिका का निर्धारण व्यक्तिगत गुणों के आधार पर किया जाता है। जो मुक्त समाज है उसमें जो मुक्त समाज है वह मतलब रूढ़िवादी नहीं होकर बहुत अधिक प्रगतिशील होता है और परिवर्तनशील होता है। यानी कि तुलनात्मक दृष्टि से मुक्त समाज में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है या परिवर्तन की जो गति है वो अधिक पाई जाती है या तीव्र पाई जाती है बजाय परंपरात्मक समाज के। तो अब हम ये देखेंगे जो भारतीय समाज है उसमें मुक्त समाज की कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, तो आज भारतीय समाज में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। ये हम सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र में शिक्षा का महत्व पाया जाता है। दूसरा, जो आज के भारतीय समाज में विज्ञान, हर क्षेत्र में विज्ञान और तर्क का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यानी कि हम किसी भी घटना के पीछे छिपे कारणों को हम जानना चाहते हैं और उसी कारणों के आधार पर हम उस घटना की सत्यता को हम सिद्ध कर सकते हैं, उस घटना के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विज्ञान का महत्व है हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में विज्ञान का महत्व पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आज जो समाज में व्यक्ति की जो परिस्थिति है यानी स्टेटस है और उसका जो रोल है, उसके निर्धारण के लिए वर्तमान में भारतीय समाज में उसके व्यक्तिगत गुण और उसकी जो योग्यता है उसके आधार पर हम उसकी परिस्थिति का निर्धारण यानी कि उसके स्टेटस, समाज में उसका स्टेटस क्या होगा, ये उसके गुणों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो आज सामाजिक नियंत्रण के लिए भारतीय समाज में औपचारिक साधनों की अपेक्षा जो अनौपचारिक साधन है, जैसे कि कानून है, पुलिस है, प्रशासन है, अदालत है, न्याय व्यवस्था है, उसके आधार पर सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। यानी कि लोगों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार हम ये देखें तो वर्तमान में भारतीय समाज में औद्योगिकरण, नगरीकरण, जो आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है बहुत अधिक हो गई है। यानी कि वर्तमान में जो भारतीय समाज है उसमें आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो भारतीय समाज में परंपरात्मक समाज और मुक्त समाज यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी और ओपन सोसाइटी दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती है। यानी कि जो भारतीय, हम तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय समाज है उसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, लेकिन इसकी जो दिशा है, परिवर्तन की जो दिशा है वो आधुनिकीकरण की ओर है। यानी आधुनिकता की ओर भारतीय समाज बढ़ रहा है। यानी आधुनिकता की जो विशेषताएं हैं उन्हें भारतीय समाज अपना रहा है, जैसे शिक्षा है, विज्ञान है, तर्क है और अर्जित परिस्थिति है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है। इन विशेषताओं को भारतीय समाज धीरे धीरे, या हम कह सकते हैं धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तीव्र गति से इन सबको अपना रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय समाज की जो
दिशा है वो आधुनिकीकरण की ओर है या जटिल और मुक्त समाज की ओर है। और वर्तमान में जो भारतीय समाज है एक संक्रांति या हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन की स्थिति से गुजर रहा है। यानी कि इसमें जो संयुक्त परिवार है, जाति, धर्म, समुदाय, परंपरा आदि का जीवन के जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेष प्रभाव देखने को मिलता है और सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों का आज भी समाज में बहुत महत्व है। लेकिन इनका जो प्रभाव है और इनका जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है और वर्तमान में तेज़ी से भारतीय समाज में औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा, विज्ञान आदि का प्रसार हो रहा है। साथ ही जो व्यक्ति गुण है, अर्जित परिस्थिति है, उसका महत्व समाज में बढ़ रहा है। और सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में जन्म के बजाय अब अर्जित गुणों का महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय समाज है वो परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है और यह परंपरात्मक समाज से आधुनिक समाज की ओर बढ़ रहा है। या हम कह सकते हैं कि इसकी जो दिशा है वो परंपरात्मक समाज से जटिल या आधुनिक या मुक्त समाज की ओर है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय समाज है कि हम उसको मिश्रित समाज भी हम कह सकते हैं, जिसमें कि परंपरात्मक समाज, मुक्त समाज और आधुनिक समाज इन सब की विशेषताएं पाई जाती है और इसकी जो दिशा है वो और अधिक जटिल समाज की ओर या मुक्त समाज की ओर वर्तमान में है।